गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे डायग्राम। ये हमारा पार्ट 3 है। पूर्व की कक्षा में हमने छह डायग्राम के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब जो 7वां डायग्राम है वह है हमारा स्फीयर डायग्राम। हमारा जो 7th डायग्राम है वह है स्फीयर डायग्राम। सबसे पहले हम इसको एक चित्र के माध्यम से पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ चित्र बना लिया है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पहले चित्र को हम के नीचे बीकानेर लिख देते हैं और सेकंड नीचे लिख देते हैं। अब हम देखें तो इस डायग्राम के माध्यम से हम आंकड़ों के अंतर्गत जो है तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना। हम इसके इन आंकड़ों के माध्यम से तुलना कर सकते हैं और हम मापक के आधार पर ही जो स्फीयर का आकार है वह निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर? मापक के आधार पर, कि किसका मापक ज्यादा है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि जो बीकानेर है उसका मापक जो लिया गया है वह अधिक है, ज्यादा है, और चूरू का कम है। तो हम इसमें हमें इन दोनों के मध्य तुलना करना बहुत ही आसान हो गया है। तो हम मापक के आधार पर ही स्फीयर के आकार है वह निर्धारित किया जाता है। इसमें जनसंख्या, क्षेत्रफल आदि आंकड़ों को दिखाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें जनसंख्या, क्षेत्र आदि आंकड़ों को दर्शाना है तो हम इसी चित्र का उपयोग करते हैं। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि मापक किसका क्षेत्रफल या किसकी जनसंख्या अधिक है। जैसे कि हमने देखा कि जो क्षेत्रफल है बीकानेर का वो कितना है? 27,244 वर्ग किमी है, और चूरू का कितना है? 16,823 वर्ग किमी इसका है। तो हमने इसका क्षेत्रफल के आधार पर बता दिया कि इसका क्षेत्रफल अधिक है तो इसका जो चित्र है, जो स्फीयर है वह अधिक बड़ा बनेगा और इसका कम है तो छोटा बनेगा। जिसके आधार पर हमने तुलना करके बता दिया कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो हम चित्र के माध्यम से इन दोनों की जो तुलना करना है वह बहुत ही आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट है चित्र। तो इसके 7 डायग्राम थे
और नेक्स्ट इसके अंदर आता है चित्र, जिसको हम इंग्लिश में पिक्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं यह उपयोगी शिक्षण सामग्री। अब जो चित्र है वह क्या है? उपयोगी शिक्षण सामग्री है, क्योंकि चित्र का उपयोग भी हम शिक्षण कार्य करते हैं। चित्र को बताकर हम छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम चित्र के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाते हैं तो वह अधिक रुचिकर छात्रों को लगता है और पढ़ने में रुचि ले सकते हैं। जिसके आधार पर जब हम चित्र का प्रयोग करते हैं तो कक्षा का स्तर कैसा है, उसका आकार कैसा है, किन शिक्षार्थियों को दिखाना है, उसके अनुसार हम चित्र को दिखाने में यूज में लेते हैं। क्योंकि हमने देखना है कि अगर कक्षा का जो आकार छोटा है, बच्चे अधिक है, अगर हम उनके अंतर्गत छोटा चित्र ले जाके हमने दिखा दिया तो क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता। या छोटी क्लास है, हम बहुत ज्यादा बड़ा चित्र सामने ले गए तो क्या होगा, बच्चों के लिए वो चित्र बहुत ही बड़ा और आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। तो हमें ये सब चिन्हों का ध्यान में रखकर ही हमें चित्र का उपयोग करना चाहिए, जिसके अंदर हम भूगोल में, इतिहास में, राजनीतिक शास्त्र में आदि में हम इस चित्र का उपयोग कर सकते हैं। चित्र के माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वह अधिक प्रभावी भी बनती है। तो ये था चित्र। अब चित्र के हम देखेंगे लाभ। चित्र का अंदर पहला लाभ है आसानी से उपलब्ध होना। सबसे बड़ा इसका लाभ क्या है कि चित्र हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हमें किसी भी प्राकृतिक दृश्य को बताना है तो हम खुद उसको ड्राइंग के माध्यम से बना सकते हैं, या फिर हम मार्केट में जाकर हम किसी भी चीज का हम चित्र ला सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं, या हम बुक्स में चित्र को लेकर हम बड़ा उसको करवा के और तब भी हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कम व्यय। अब हम जब चित्र का खरीदते हैं तो हमें पैसा भी कम खर्च करना पड़ता है, ज्यादा हमारा पैसा खर्च भी नहीं होता। फिर नेक्स्ट है चित्र अधिक प्रभावशाली। कैसे कि हम कक्षा में तो मौखिक रूप से जो बच्चों को हम ज्ञान देते हैं, परंतु अगर हम चित्र को ले जाकर शिक्षण करवाते हैं तो वह अधिक प्रभावकारी और रुचिपूर्ण हमें बच्चों को लगता है। फिर नेक्स्ट है लाने ले जाने में कठिनाई नहीं होती। अब जो चित्र है उसे हमें दूसरी कक्षा में ले जाना है तो हमें किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि चित्र बहुत ही हल्के होते हैं जिससे हम आसानी से एक स्थान दूसरी स्थान ले जा सकते हैं। और जो चित्र है वह अध्यापक एक अंग के समान कार्य करता है, क्योंकि चित्र के माध्यम से एक शिक्षक को पढ़ाना बहुत ही अच्छा है, प्रभावशाली होता है। अब है इसकी हानि। हमने उसके पूर्व में तो लाभ पढ़े थे, अब हम इसकी देखेंगे हानि। इसकी हानि क्या है? चित्र स्पष्ट, रंगीन व आकर्षक न होने पर
शिक्षण में बाधा उत्पन्न। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जिस चित्र के माध्यम से हम शिक्षण कार्य करवा रहे हैं वह स्पष्ट नहीं दिख रहा, धुंधला हो रहा है, कलर अच्छा नहीं है, उसमें दिखने में अच्छा नहीं है, तो शिक्षण प्रक्रिया में बहुत ही बाधा तो होती है और हम जो पढ़ाना चाहते हैं वह बालकों को हम ज्ञान नहीं दे पाते। फिर नेक्स्ट है मुख्य बातें दिखाई। अब जो नेक्स्ट हानि है उसमें हमने देखा है कि जब हम चित्र के माध्यम से शिक्षण करवाते हैं तो केवल हम चित्र के अंतर्गत चीजों को ही बताते हैं, तो अगर हम देखें तो जो मुख्य बातें हैं वह पाठ के अंतर्गत वो तो रह जाती है और पूरा फोकस चित्र पे होता है, चित्र के आधार पढ़ाकर एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवा देता है। फिर नेक्स्ट है अधिकतर बालक भ्रम में पड़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जब हम चित्र का यूज करते हैं तो हमने देखा है कि हम जो चित्र बना होता है संपूर्ण जो चीज है उसका तो हम अध्ययन नहीं करवा पाते, हम हर एक चीज को प्रदर्शित करके नहीं बताते हैं, तो बच्चों के मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं अधिकतर भ्रम में पड़ जाते हैं, कठिनाई में पड़ जाते हैं। तो ये थी इसकी हानि। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है स्फीयर डायग्राम के बारे में स्फीयर डायग्राम के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, उससे सुरक्षित